से एक और अमल करना चाहिए। कौन सा ऐसा अमल है जो हुजूर की मोहब्बत को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है? इमाम गज़ाली से पूछा गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? आपने फरमाया, कसरत से दुरूद पढ़ो, हुजूर की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। बैठते उठते चलते फिरते सोते जब मौका मिले कसरत से दुरूद पढ़ो। इसलिए कि दुनिया में जो जिसका नाम बार बार लेता है उसके दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हमने ऐलान भी किया, हर साल हमारा ये मिशन भी है कि हम 1200 करोड़ मरतबा दुरूद 12वीं से पहले पढ़ने का ऐलान करते हैं। बिहम्दिही ताला पिछले कई सालों से अल अमान की तरफ से हमारे जो ऐलान हुआ तो लोगों ने इतने दुरूद पढ़े कि एक साल तो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गए, उससे भी ज्यादा हुआ। आपसे भी मैं कहता हूं कि 12वीं शरीफ आने वाली है, कसरत से दुरूद पढ़ें। और हमने जो ऐलान किया वो पेज मौजूद है, उसमें अपना इंदराज करवाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल ही आपका ये फ़कीर मदीने तैयबा हाजिर होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कल मैं सफ़र पर जाऊंगा और जितने लोगों ने दुरूद पाक पढ़ा है वो नजराना हुजूर की बारगाह में हम बनफ़्से नफीस पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। कसरत से दुरूद पढ़ो। हाँ, एक बात ये भी यहां पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जहालत की हद हो गई। आपको लगेगा लतीफ़ा सुना रहे हैं। 2 साल पहले जिन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया था बड़े धूमधाम से लेकर के गए थे और बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी मैं बताऊं तो। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब तरह से ढूंढ कर निकाला गया है कहां से क्या क्या है, तकरीरें सब जमा हैं, क्लिपें सब जमा हैं, क्या क्या बोल के आया सब चीजें। लेकिन फोकस इस बात पर था कि पैसा कितना जमा किया इसने। सारे अकाउंट छान मारो, मेरे आसपास रिश्तेदार सबके अकाउंट छान मारो, बाहर से कोई फंडिंग तो नहीं आती। बिहम्दिही ताला हमारे अकाउंट में 5 रुपये भी बाहर का किसी का आया हुआ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन एक बड़े ऑफिसर को एक बहुत बड़ी चीज मिल गई हमारे मोबाइल से। मोबाइल उनके पास था, तवज्जो से सुने। और उसमें ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम का भी ग्रुप था। वो साहब पकड़ करके ले आए कि आपकी एक चीज मिली है। कहा, ये जो आपने अनाउंस किया हुआ है ये 1200 करोड़, ये कहां है बताओ? आपने ऐलान किया है, चंदा किया है, ये जो 1200 करोड़ आपने जमा किया है वो कहां दबा के रखे हो? पहले तो मैं डरा, मैं 1200 करोड़ कहां से लाया। जब उन्होंने दिखाया तो मुझे लगा कि जहालत यहां तक भी होती है। इस पर मजीद ये कि मैंने कहा, साहब ये 1200 करोड़ दुरूद है। तो वो पूछते हैं ये कौन सी करेंसी का नाम है, ये कौन सी करेंसी है? फिर मैं दिल ही दिल में कहा, ये वो करेंसी है जिसको तुम नहीं पहुंच पाओगे। हकीकी करेंसी तो वही है। हद हो गई। मैंने फिर समझाया कि हम अपनी जुबान से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, इसको दुरूद कहते हैं। इस तरह के 1200 करोड़ मर्तबा जमा करने का हमने अज़्म किया था, वो है ये मिशन। कहा, इस तरह काउंट करके इससे मिलेगा क्या आपको? इतने करोड़ आपने जमा किया है अगर, तो आपको मिलेगा क्या? उनको लगा होगा कि यूट्यूब या फिर ये टेलीग्राम इतने जमा करेंगे तो कुछ दे देंगे। हमने कहा, साहब ये कुछ नहीं देते, जिनके लिए हम जमा कर रहे हैं वहीं से सब कुछ मिलता है। आज आपसे भी मैं कहता हूं, फिर अब वो तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में था, अब खुल करके कहता हूं 1200 करोड़ जमा करेंगे इंशाअल्लाह।
कौन सी करेंसी? दुरूद पाक की। दुरूद पाक बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और फरमाया गया जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसकी ज़ुबान में असर पैदा किया जाता है, जो कसरत से दुरूद पढ़ता है उसके चेहरे पर वक़ार पैदा किया जाता है, उसकी इज्जत को बढ़ाया जाता है, लोगों में उसका मकाम बुलंद हो जाता है। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी बेबरकती का या मोहताजी का शिकार नहीं होता। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला झगड़े फसादात किसी और बुरे काम में मुत्तहम नहीं होता कि उस पर कोई तोहमत लगी हो। कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला सैयदना सुलेमान जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात, जिन्होंने दुरूदों का मजमुआ जमा किया है, वो कहते मैं एक बार सफ़र पर था और मैं असर की नमाज का वक्त हुआ तो नमाज मुझे पढ़नी थी। पानी कहीं मिल नहीं रहा था, एक कुआं था लेकिन निकालने के लिए कोई आला नहीं था, कोई डोल रस्सी नहीं। एक छोटी सी 10 साल की लड़की उधर करीब थी। मैंने उससे कहा तेरा घर करीब है तो मुझे कुएं से पानी निकालने का कोई आला ला करके दे दे। वो लड़की कहती है किस लिए? आपको नमाज पढ़ना है? कहा हाँ, असर का वक्त जा रहा है, मुझे वजू करना है, नमाज पढ़ना है। वो कहती है ठीक है, मैं आपके पानी का इंतज़ाम करती हूँ। कुएं के करीब आई और कुछ पढ़ा, उस कुएं में उसने थूक दिया। जैसे ही उसका थूक गिरा कुएं का पानी जोश मारता हुआ ऊपर आ गया। सुलेमान जज़ूली कहते मैंने वजू कर लिया, उस लड़की की ये करामत देखी। मैंने उससे कहा नमाज पढ़ लेने दे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नमाज पढ़ने के बाद वो वास्ता देते हुए कहते अल्लाह का वास्ता बता बच्ची, क्या तूने वजीफा किया? कौन सा वजीफा किया जिससे पानी इस तरह से जोश मारता हुआ ऊपर आया? वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है मैं कोई बड़ा वजीफा नहीं करती, बस ये है कि मेरे बाप ने मुझे हलाल खिलाया है और मैं अपनी जुबान से झूठ कभी नहीं बोलती और कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। इसके अलावा कोई वजीफा और नहीं, कसरत से दुरूद पाक का विर्द किया करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मीलाद मुबारका में हमारी जुबानों में तासीर अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे चेहरों पर रौनक अता फरमाए। आई हुई बलाओं और मुसीबतों को अल्लाह ताला दुरूद पाक और मीलाद मुबारका के सदक़े दूर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, 12वीं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आने से पहले एक तमन्ना और लेकर के रोज़ाना जिया करो कि हुजूर की विलादत का दिन है। जब आम लोगों में से किसी का बर्थडे होता है तो खुशी का दिन ही समझते हैं ना, लोग खुशी का दिन ही समझते हैं, दुआएं करते हैं, ये खुशी का दिन है। और जिसका जन्मदिन होता है वो खुश होता है, जो आए मोहब्बत से उन्हें मिला, हो सकता है उसको किसी ने तोहफे दिया और वो किसी आने वाले को तोहफा दे रहा है, उसकी खुशी का दिन है। यह कायनात के आका व मौला और जूदो सखा के बादशाह की पैदाइश का दिन है। अगर तमन्ना करोगे तो क्या नहीं मिलेगा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हम तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया उस दरबार की शान ये है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बारगाह मुस्तफ़ा की जब ये शान है, ऐ सुन्नियो तुम ये कहते हो हर चीज उस दरबार से मिलती है, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जब वहां से सब अता किया जाता है तो मांगते क्यों नहीं हो? मांगो एक बार। और मांगने से क्या मांगना चाहिए पहले ये भी तो देख लो। आला हजरत ने भी ये फरमाया, सरकार हम कमीनों के अखलाक पर न जाएं, आका हुजूर अपने करम पर नजर करें। सरकार हम कमीनों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। हमको तो सिर्फ भीख मांगना आता है और आपकी शान अता करना है, अता करना है। अब मांगो तो क्या मांगो? लोगों ने बच्चे मांगे, बिजनेस मांगे, तिजारत मांगी, औलाद, अपने भाई बहन, घरों की बीमारियों की सेहत और आफियत, शिफा, बहुत कुछ मांगा होगा। लेकिन एक आशिक रसूल जब मांगता है उसे 12वीं शरीफ में कम से कम ये मांगना चाहिए, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा।
प्रैक्टिकल किए हुए लोग मौजूद हैं मेरे अजीजों। हुजूर की मीलाद के आने से पहले जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत से ये मांगा था कि आका सुना है आप हर आशी के घर तशरीफ लाते हैं, मैं निकम्मा सही, मैं बदअखलाक सही, मैं गुनहगार सही, लेकिन बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। या रसूल अल्लाह, तुमसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। क्या और किसी से तवक्को नजर की है? कौन है जिसके दरबार में गुनहगार भी छुपता है? आका वो सिर्फ आपका दरबार है, वो सिर्फ आपका दामन है। ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। हर कोई वहां से पाया हुआ है। ऐ सुन्नियों, अब ये मौसम है मांगने का, और मांगो तो हुजूर की बारगाह में ये मांगो, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है। तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी यादों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। अब उन लोगों को जवाब देना जो तुम्हारी लाइटिंग से भी परेशान है, तुम्हारे झंडों से भी परेशान है, तुम्हारे इन कुमकुमों से भी परेशान हैं। वो ये पूछते पूछते थक गए बेचारे, ये झंडे क्यों लगा रहे हो, ये लाइटिंग क्यों कर रहे हो। उन्हें नहीं मालूम कि हर बंदा किसी की आमद के इंतजार में घर को सजाता है। तुम्हें क्या पता, तुम तो रसूल को मुर्दा मानते हो। हमारा अकीदा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। तेरी मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे आका आज भी अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। और हम सुन्नी तो ये मानते हैं वो आएंगे आते होंगे, अभी आएंगे, वो आएंगे आते होंगे, अभी आएंगे। यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तमन्ना ये करो कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। एक आशिक सादिक की ये तमन्ना होती है, हुजूर को नजरों में इतना बसा लो, इतना बसा लो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। खुले आंख सल्ले, तुम आंख बंद करो तो भी वही नजर आए, आंख खोलो तो भी वही नजर आए। हुस्ने जमाले मुस्तफा ऐसा बस जाए कि जब तुम कब्र में भी जाओ फरिश्ते सवाल करें बता किसकी उम्मत हो, तो तुम क्या कहोगे। फरिश्ते जो पूछें कब्र में किसकी उम्मत हो, तो कहते हैं मुफ्ती आजम है। मैं फरिश्तों से कहूंगा लो देख लो है तस्वीर यार आंखों में, लो देख लो तस्वीर यार आंखों में, जिसकी तस्वीर हमने आंखों में हमेशा के लिए बसा रखा है, उनके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब तो पाए नाज से फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मैं मरा भी हूं इस दिलरुबा के वास्ते। सुना है कि मेरे आका कब्र में तशरीफ लाते हैं, तो मैं मर गया ताकि मेरे आका तो तशरीफ लाएं। और मैं आपको बता रहा हूं फिर वही बात, तुम्हारे झंडे, तुम्हारी लाइटिंग जिनको परेशान करती है, उनसे यही कहो मियाँ हमारा अकीदा है कि हमारा ये मानना है कि घर में छोटा मोटा मेहमान भी आता है तो कचरे साफ किए जाते हैं, और अगर घर में कोई फंक्शन हो तो फिर रंग भी लगाए जाते हैं और बहुत कुछ तैयारियां भी की जाती हैं। और जिस सुन्नी का ये मानना हो मैं तो जी रहा हूं कि मेरे आका किसी दिन मेरे घर तशरीफ लाए, तो फिर हर मीलाद को मैं तो घर सजाता ही हूं, रोशनी करता ही हूं। आपको पता है जब हिजरत की रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर अपने बिस्तर पर मौला अली को सुलाया, वाकया याद है आपको। मक्का के मुशरिकीन हुजूर का कत्ल करने आए थे और घर के बाहर खड़े थे तलवारें लेकर। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, मेरे आका अपने घर से निकले, हजरत अली को बिस्तर पर सुलाया और निकलकर सीधे उन काफिरों की नजरों के सामने से निकले।
किसी को नजर नहीं आए मेरे आका। और गए कहां, पूरा वाकया नहीं बता रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर गए, रात का वक्त है। जैसे ही घर में गए तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। सीधे अंदर दाखिल हुए मेरे आका। अबू बकर सिद्दीक बैठे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, अबू बकर सिद्दीक अचानक खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, क्या हिजरत का हुक्म आ गया? क्या आपके साथ जाने का हुक्म आ गया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुक्म मुझे आया, तुम्हें बेकरारी इतनी कैसे? तुम अपने घर का दरवाजा बंद किए बगैर रात को इस तरह बैठते हो? हज़रत अबू बकर अर्ज करते हैं, आका एक बार आपने मुझसे कहा था अल्लाह ताला एक रात मुझे हिजरत का हुक्म देगा। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या आप अपना वतन छोड़कर चले जाएंगे? तो आपने फरमाया था अबू बकर, अकेला नहीं जाऊंगा, तुमको साथ लेकर के जाऊंगा। आका जिस दिन आपने ये कहा था उस दिन से मैंने घर का दरवाजा बंद ही नहीं किया। वो आएंगे आते होंगे, वो आएंगे आते होंगे, अभी आएंगे, यही सोच के हमने महफिल को सजा रखा है। ये सिद्दीक़ अकबर की अदा थी मेरे अजीजों। यही मैं कहता हूं, अपने घरों को सजाओ और अपने आप को इतना तैयार रखो इस एहसास के साथ कि मेरे आका आएंगे, जरूर आएंगे। इसलिए कि एक और भी बात मैं बताऊं, वो वहां आते हैं जहां दिल टूट जाते हैं, वो वहां आते हैं जहां उम्मीदों का बांध टूट जाता है, जहां लोग लाइलाज महसूस करते हैं, वहां आते हैं। शरफुद्दीन